नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। हमारे उत्तर प्रदेश की बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बीजेपी संगठन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी हाईकमान ने अश्लील वीडियो वायरल मामले में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला मंत्री राहुल वाल्मीकि पर कड़ी कार्रवाई की है। पार्टी ने राहुल वाल्मीकि को जांच पूरी होने तक पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस बात की पुष्टि बीजेपी जिला अध्यक्ष विकास चौहान ने आधिकारिक पत्र जारी कर की है। बताया जा रहा है कि हाल में ही बीजेपी नेता का एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ था और इसके बाद पार्टी की काफी किरकिरी हो रही थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकमान ने तुरंत एक्शन लिया और पार्टी की सख्त छवि बनाए रखने का संदेश दिया। अब राहुल वाल्मीकि के खिलाफ जांच चल रही है और दोषी पाए जाने पर आगे भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। जिले में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग पार्टी को जो पार्टी की कार्रवाई है उसे सही बता रहे हैं। बरेली से एक बड़ी और सराहनीय प्रतिक्रिया सामने आई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सावन और कावड़ यात्रा शुरू होने पर शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम और बकरा ईद जैसे मुस्लिम त्योहार शांति से पूरे हुए और सबने जिम्मेदार नागरिक की तरह सरकार की गाइडलाइन का पालन किया। मौलाना ने उम्मीद जताई है कि कावड़ यात्रा के दौरान भी पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाएं दुरुस्त रहेंगी, क्योंकि इसमें लंबा सफर होता है और ज्यादा इंतजाम की जरूरत पड़ती है। उन्होंने बरेली के 32 साल पुराने जोगिन वादा विवाद को पुलिस और प्रशासन के द्वारा सुलझाने पर भी अधिकारियों को मुबारकबाद दी। मौलाना ने कहा कि मुहर्रम जुलूस के दौरान हिंदू भाइयों ने पुष्प वर्षा कर मिसाल कायम की थी। अब मुसलमानों को भी चाहिए कि वे कावड़ यात्रियों का जगह जगह स्वागत करें, उन पर फूल बरसाए, पानी पिलाए। उन्होंने कहा कि इससे आपसी भाईचारा और भी मजबूत होगा और समाज में अमन चैन कायम रहेगा। सावन का त्योहार शुरू हो गया है और साथ ही साथ कांवड़ का भी जो है वो आगाज हो गया है और हमारी ख्वाहिश है कि इत्मीनान और सुकून के साथ, अमन और शांति के साथ में ये त्योहार संपन्न हो। अभी देखा गया कि उससे मुहर्रम से पहले बकरा ईद और ईद बहुत शांतिपूर्वक अंदाज में मुसलमानों के त्योहार मनाए गए, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। हुकूमत की तरफ से अच्छे इंतजामात थे, व्यवस्थाएं थीं, जिसकी वजह से त्योहार बहुत शानदार तरीके से हुए। ऐसे ही मेरी ख्वाहिश है कि कांवड़ यात्रा पूरे दिन, जितने दिन भी हो, वो अमन और शांति के साथ में हो, कहीं कोई विवाद ना हो। मैं कांवड़ ले जाने वाले लोगों से अपील करूंगा कि वो लोग रास्ते में इत्मीनान से चलें और बर्दाश्त के साथ में, सब्र के साथ में रहें। और देखा गया है गुज़श्ता सालों में कि कभी कहीं घटना हो जाती थी, किसी रास्ते में गाड़ी चलने वाले से कोई टच हो गया तो लाठी डंडों से उसको पीट दिया जाता, गाड़ी तोड़ दी जाती, बैठने वालों को मारा पीटा जाता। ऐसा ना करें, इससे जो त्योहार है उस त्योहार की बदनामी होती है और उसकी पाकीज़गी खत्म होती है और अमन शांति भी दरहम बरहम होती है। तो इसका खास तौर पर कांवड़ के लोग और पुलिस प्रशासन के लोग इसका एहतियात रखें और ध्यान रखें। और मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि जिन जिन इलाकों से कांवड़ यात्राएं गुजरें उन पर पुष्प वर्षा करें और पानी का इंतजाम करें, पानी पिलाएं, लंगर करें, इसलिए कि ये प्यार, मोहब्बत, भाईचारा। और बरेली से कावड़ यात्रा को लेकर बड़ी तैयारी की खबर सामने आई है। एसएसपी अनुराग आर्य ने कावड़ यूट का निरीक्षण किया और बरेली बदायूं बॉर्डर पर कावड़ यात्रियों की व्यवस्थाओं को भी देखा। एसएसपी ने संबंधित थानों को साफ चेतावनी दी है कि कावड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी हुई तो थाना पुलिस जिम्मेदार होगा। रूट पर भारी और बड़े वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई गई है। मुख्य मंदिरों में कड़ी पुलिस सुरक्षा रहेगी और भोलेनाथ के जयकारे पुलिस की निगरानी में ही गूंजेंगे। बैठक में सभी थानों को निर्देश दिए गए हैं कि कावड़ियों के रास्ते में कहीं भी मांस की बिक्री नहीं होनी चाहिए। एसएसपी ने साफ कहा है कि मंदिर परिसर में किसी भी अराजक तत्व को घुसने नहीं दिया जाएगा और रास्ता रोकने या माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन का दावा है कि कावड़ यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में
पूरी कराई जाएगी। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रुपेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है कांवड़ यात्रा को लेकर? एसएसपी अनुराग आर्य ने कांवड़ रूट का निरीक्षण किए हैं, सख्त निर्देश दिए हैं कि किस तरह से कांवड़ यात्रियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। देखिए प्रिया, मैं बताना चाहूंगा, बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य पूरी तरह से जमीन पर उतरे हुए हैं और बरेली बदायूं बॉर्डर का निरीक्षण किया है कि बदायूं और बॉर्डर के बीच में जो कांवड़ियों के ठहरने की व्यवस्था है, वो व्यवस्था का इंतजाम किया गया है कि बॉर्डर पर जब कांवड़िया ठहरेंगे तो उन्हें दूसरे बॉर्डर वाले कोई दिक्कत न करें। इसी तरह से अगर हम बात करें तो बरेली कांवड़िया रूट की, तो कांवड़ियों के रूट पर जो मांस की बिक्री की जो दुकानें थी उनको सबको बंद करा दिया गया है। कांवड़िया रूट पर कोई भी मांस की अवैध बिक्री नहीं करेगा। कोई भी होटल इस तरह का अगर है, मांस मछली अंडा बिक्री हो सेवन करता हुआ अगर पाया गया तो उसके खिलाफ थाना इंचार्ज जिस क्षेत्र में वो लगता है, जो थाना इंचार्ज है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी के साथ उन्होंने थाना इंचार्जों को, 29 थाने हैं बरेली में, सभी को बुलाकर सख्त निर्देश दिए हैं थाना इंचार्जों को। किसी के क्षेत्र में कोई भी घटना, कोई किसी भी तरह की आपत्तिजनक की अगर सूचना मिलती है तो वो थानेदार जिम्मेदार होगा। और विशेष बात यह है कि यहाँ पे जो नाथ नगरी कहने वाली बरेली है, इसके लिए पूरी तरह से जो मंदिर है, जो नाथ नगरी है, पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है। पुलिस का सख्त पहरा कर दिया गया है कि यहाँ पर कल सोमवार है, देखिए पहला सोमवार है, तो यह बताना चाहूंगा पुलिस को पहले से ही इतना अलर्ट कर दिया गया है। कई बैठकें लगातार एसएसपी ने लिए, तो एसपी सिटी मानुष पारेख और अंशिता वर्मा पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के मुस्तैद देखी जाए तो पूरी तरह से ये मुस्तैद है और RAF की व्यवस्था पहले से ही कर ली गई है। किसी भी अनहोनी घटना को नहीं घटने दिया जाएगा। एसएसपी अनुराग आर्य का सख्त निर्देश है। रुपेंद्र, सावन की शुरुआत हो गई है और कल पहली सोमवारी है, कितने पुलिस बल वहां मौजूद रहेंगे? सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके को किस तरह से चाक चौबंद किया जाएगा? देखिए, मंदिर परिसरों की अगर बात करें तो यहाँ पर 7 मंदिर इस तरह के हैं जो नाथ नगरी में आते हैं। पूरी तरह से पुलिस फोर्स चकाचौंध पूरी ड्रोन से निगरानी की जाएगी। एक मंदिर पर इस तरह की एक स्थानीय जगह बनाई गई है जहां पर पुलिसकर्मी ऊपर से पूरी मंदिर की परिसर की निगरानी करेगा। कोई अजारक तत्व इस तरह से मंदिर के परिसर में अंदर न घुसने पाए, उसकी रोकथाम के लिए RAF के कुछ चंद बल सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, कुछ PSC की बल भी लगाए गए हैं और साथ में जो लोकल पुलिस है वो भी साथ में रहेगी। बराबर लगातार गश्त होता रहेगा, किसी भी अप्रिय घटना को घटने नहीं दिया जाएगा। रुपेंद्र, इसके अलावा नेम प्लेट विवाद भी जोर शोर से चल रहा था और कल तो पहली सोमवारी है, तो क्या नेम प्लेट जो आदेश जारी किया गया था सरकार की तरफ से, सभी इसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम बरेली की बात करें कांवड़ रूट की, तो जितने भी होटल हैं उस होटल पर साफ साफ पहले से ही नेम प्लेट लगवा दी गई है कि मैं हिंदू हूँ। इस तरीके की नेम प्लेट है। पूरे कांवड़ मार्ग में जितने हिंदू हैं उनके होटल हैं, उन पर पूरी तरह से हिंदुत्व का वो झंडा लहरा दिया गया है और पूरी तरह से वो हिंदू की दुकान है। ये संकेत देता है कहीं ना कहीं कि हिंदू है, कांवड़िया है, तो यहाँ पर खाना खा सकते हैं, लंच कर सकते हैं, ठहर सकते हैं। तो किसी भी इस तरह की पूरी तरह से ही नेम प्लेटों का कई दिनों से लगातार अभियान चलाया गया था बरेली में, एसएसपी अनुराग आर्य ने चलाया था कि कोई भी इस तरह का होटल है वो अपना नाम पहले से वहां पर निकले और साफ साफ लिखते कि मैं हिंदू हूँ। इसी तरह से यहाँ पर भी नेम प्लेट का आयोजन किया गया है। प्रिया, रुपेंद्र, ठीक है, आप हिंदू हैं ये मेंशन किया जा रहा है, लेकिन जो लोग वहां हैं, जो मुस्लिम लोग वहां हैं, क्या सावन भर उनकी जो बिक्री है वो डाउन नहीं चली जाएगी, जीरो पर आ जाएगी? उन लोगों का क्या कहना है? उन लोगों से अगर आपकी बातचीत हुई है, क्योंकि जरूरी ये नहीं ना कि आप मुस्लिम हैं तो कांवड़ जो यात्री जा रहे हैं उनको मांस का सेवन करवाएंगे, उनकी भी तो, क्योंकि ये तो पहले से चली आ रही है ना कांवड़ यात्रा, कोई आज तो हुई नहीं है। तो फिर एक महीने का जो समय जाएगा, जो कांवड़ यात्रा शुरू होगी पूरे सावन भर चलेगी, तो उनकी जो दुकानदारी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। देखिए, बरेली के मौलाना साबुद्दीन मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका साफ कहना है कि जब पुलिस ने, प्रशासन ने, सरकार ने हमारा पूरा सहयोग दिया, रमजान में, ताजिल है और हमारे जितने त्योहार आते सब में कोई भी उपद्रव नहीं हुआ आज तक।
तो हम 1 महीने के लिए अगर हम इस बिक्री नहीं करेंगे या हम कम खाएंगे तो हम मर नहीं जाएंगे। इस तरह का उनका साफ कहना है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का कि कांवड़ यात्रा 1 महीने चलेगी, तो 1 महीने हम क्यों ना उनके लिए पानी पिलाएं, क्यों ना पुष्प वर्षा करें, उनका भावपूर्वक जो है स्वागत करें। शहाबुद्दीन रिजवी का कहना है ये मौलाना प्रिया। रुपेंद्र, इसके अलावा देखिए सावन की शुरुआत है, बारिश होगी, लेकिन इसके साथ धूप भी तेज रहेगी। जो कांवड़िए जाते हैं जल लेकर वो नंगे पैर जाते हैं, तो क्या वहां पर पानी जगह जगह जो है वो इंतजाम किए जाएंगे ताकि कांवड़ियों के पैर में छाले ना पड़े? बिल्कुल, देखिए रूट पर पूरे जो कांवड़ियों का रूट है पूरे पर पानी की व्यवस्था और उनके स्नान की ठहरने की व्यवस्था, जगह जगह कैंप बनाए हुए हैं। जो पुलिस विभाग है, जो एसडीएम है, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है, उन्होंने जगह जगह कैंप बनाए हुए हैं कि यहाँ खाने की व्यवस्था, केला वितरण है या खाने की व्यवस्था, भंडारे, इस तरह से पूरे रूट पर इसी तरह से चलते आए थे। टेंट लगे हुए हैं और वहां बैठने की व्यवस्था पहले से ही ऑलरेडी बनाई हुई है कि यहाँ आपको ठहरना है, क्योंकि हर 10 किलोमीटर पर ठहरने की व्यवस्था। तो कांवड़िया भाई इतना भारी वजन देके जाता है तो थक भी जाता है, तो सारी व्यवस्था प्रशासन ने यहाँ पर पहले से ही अलग कर लिया है भैया। रुपेंद्र, कल पहली सोमवारी है और कितने जो कांवड़िए हैं वहां से गुजरने की उम्मीद जताई जा रही है, कितने कांवड़िए वहां उस रूट से गुजरेंगे? प्रिया देखिए, इस रूट की जानकारी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कचला स्नान घाट पड़ता है, कचला पड़ता है, बदायूं जिले में पड़ता है, और उधर जो उधर की बात करें तो कासगंज जिले में पड़ता है। तो यहाँ पर रूट उसकी हम कांवड़ियों की बात करेंगे कि कितने अनुमानित कांवड़िए हैं, तो ये तो अनगिनत करना तो बड़ा थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बरेली से लेकर तो कोई यहाँ से हरिद्वार जाता है, तो हरिद्वार से वापसी में आता है, तो बदायूं के लोग भी जाते हैं वहां पर। तो इनका अनुमानित अगर लगाना तो बहुत ही मुश्किल होगा प्रिया। रुपेंद्र, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी खबर बरेली से है। बता दें कि एसएसपी अनुराग आर्य ने कांवड़ रूट का निरीक्षण किया है। कल सावन की पहली सोमवारी है और सोमवारी से पहले एसएसपी थाने के में सख्त हिदायत देते नजर आए। उन्होंने कहा है कि किसी तरह से कांवड़ियों को परेशानी ना हो। सोमवारी है और इस दौरान कांवड़ियों की संख्या ज्यादा रहेगी। बदायूं बॉर्डर पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। साथ ही सरकार के जो सख्त आदेश है, जो निर्देश है कि सभी दुकानों पर नेम प्लेट होनी चाहिए, इसकी भी जांच की गई है। मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध तो रहेगी ही और इसकी जांच भी की जा रही है। बाराबंकी से श्रावण मास की तैयारियों से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लोधेश्वर महादेवा मंदिर पहुंचकर श्रावण सोमवार को लगने वाले मेले की तैयारियों की गहन निरीक्षण की। डीएम ने मंदिर के मुख्य द्वार पर बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, शौचालय, आभरण सरोवर, चेंजिंग रूम और सुरक्षा प्रबंधों का बारीकी से जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को हर व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद डीएम और एसपी ने लोधेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया और क्षेत्र के जन कल्याण की कामना की। डीएम ने बताया कि 1 महीने तक चलने वाला मेला शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित होगा। सुरक्षा के लिए पीएससी बटालियन और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मौके पर एडीएम अरुण कुमार सिंह, एसडीएम विवेकशील यादव, तहसीलदार विपुल सिंह, सीओ गरिमा पंत और अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और मेले का शांतिपूर्ण आनंद लें। देखिए, आप सब लोग अवगत हैं, यहाँ महादेवा मंदिर में, थोड़ा लाउडली बोल दें सर। महादेवा मंदिर में सोमवार को जो मेला लगता है सावन के महीने में, उसकी शुरुआत हो रही है। कल रविवार से ही, कल शाम 4-5 बजे से ही काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आने लगे हैं। उसकी तैयारी हम लोगों ने पूरी तरीके से कर ली है। पूरे एरिया को हमने 4 जोन और 9 सेक्टर में बांटा है। जोन में डीएसपी लेवल के अधिकारी लगे हैं और उनके समकक्ष जो उनके मैजिस्ट्रेट हैं वो भी लगे हैं, और जो सेक्टर्स हैं उसमें भी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर प्रभारी हम लोगों ने बनाए हैं। ठीक है, बड़ी दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और उसके लिए आप देखेंगे तो सबसे पहले तो पार्किंग की व्यवस्था, पार्किंग के बाद जो मेला क्षेत्र में जैसे ही वो लोग आते हैं तो वहाँ उनको जल वितरण की व्यवस्था, प्रसाद वितरण की व्यवस्था,
और इसके अलावा जैसे ही वो वहाँ पर जाते हैं तो बैरिकेडिंग के माध्यम से धीरे धीरे जाएँ, भीड़ न लगने पाए, ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जो तालाब हैं यहाँ पर जहाँ पर लोग स्नान करते हैं, चौका घाट पे स्नान करते हैं, वहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं इंश्योर की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था है। पीएससी की फ्लड डिवीज़न की बोर्ड भी वहाँ पर लगाई गई है, गोताखोर भी लगाए गए हैं। ये सभी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जो दुकानें हैं जिला क्षेत्र में, उनमें फूड सेफ्टी टीम द्वारा नंबरिंग की गई है और वहाँ पर जो प्रवर्तन की कार्रवाई है वो भी लगातार की जाएगी, ताकि किसी प्रकार की मिलावटी खाद्य पदार्थ या खराब सड़े हुए खाद्य पदार्थ की शिकायत ना आने पाए। और मथुरा में श्रावण मास को लेकर द्वारकाधीश मंदिर में ठाकुर जी श्रावण मास के अवसर पर स्वर्ण और रजत हिंडोले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। शनिवार को सावन द्वितीय कृष्ण पक्ष के दिन हुए इस आयोजन में दर्शन का समय सुबह 5:10 से 5:40 तक रखा गया। मंदिर में यह आयोजन पुष्टि मार्गीय परंपरा के अनुसार पूरे सावन मास में होता रहेगा। ये कार्यक्रम गोस्वामी श्री श्री 108 डॉक्टर वागीश कुमार जी महाराज के निर्देशन में हो रहा है, जबकि युवराज वेदांत कुमार जी महाराज और सिद्धांत कुमार जी महाराज इसकी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी एडवोकेट ने बताया कि रविवार को ठाकुर जी फिरोजी मखमल हिंडोले में विराजमान होंगे। सावन में घटाओं के विशेष दर्शन शाम 7 से 8 बजे तक होंगे। जिन दिनों घटा का आयोजन होगा उन दिनों दर्शन का समय सुबह 4 बजे की जगह शाम 5 बजे से शुरू होगा। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे आकर ठाकुर जी के इन मनोरथों के दर्शन करें और पुण्य का लाभ लें। देखिए, पुष्टि मार्ग संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है या ठाकुर जी के लाल लड़ाने की परंपरा है और सावन का मास जो है पूरे ब्रजमंडल में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। और झूलों के लिए ये सावन मास बड़ा ही प्रसिद्ध है, क्योंकि बहन बेटियां अपने ससुराल से पियर आती हैं, पियर से ससुराल जाती हैं, तो झूलो झूलने की परंपरा, पेड़ पर भी रस्सी डाल के झूला झूलने की परंपरा है। पुष्टि मार्ग संप्रदाय में एक मास के सभी कार्यक्रमों का निर्धारण होता है, जिसमें मंदिर के गोस्वामी श्री श्री 108 डॉक्टर वागीश कुमार जी महाराज, कांकरौली नरेश जी के द्वारा सभी कार्यक्रमों का निर्धारण होता है। उन सभी कार्यक्रमों का सफल संचालन वो उनके युवराज वेदांत कुमार जी और सिद्धांत कुमार द्वारा होता है। आज श्रावण कृष्ण पक्ष द्वितीया के दिन ठाकुर जी के स्वर्ण और रजत हिडोलों में विराजमान कराकर झूला झुलाया जाता है। ये स्वर्ण और रजत हिडोले आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व इनको बनवाया गया था, क्योंकि ठापले आराध्य के लाड़ हम किस प्रकार से लड़ाएं, ये एक बहुत बड़ी परंपरा है। इसी परंपरा के तहत नित्य प्रति ठाकुर जी विभिन्न हिडोलों में विराजमान होकर झूला झूलेंगे। इसी दौरान 9 घटाओं का आयोजन होगा। घटाओं से हमारा तात्पर्य है ठाकुर जी को बाहर के मौसम की अनुभूति कराना, प्रमुख रूप से जैसे हरी घटा है, लाल घटा, गुलाबी, सोसनी और बहुत प्रसिद्ध श्याम घटा, जैसे काली घटा भी कहते हैं। उसके बाद सफेद घटा होगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सावन महीने की एक सुंदर तस्वीर सामने आई है। सावन के तीसरे दिन बड़ी संख्या में कांवड़िए दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे। यहां ये श्रद्धालु गंगा नदी से पवित्र जल भर रहे हैं, जिसे वे अपनी कांवड़ यात्रा के जरिए अलग अलग भगवान शिव मंदिरों तक लेकर जाएंगे। घाटों पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रहेगी। हर कोई शिव भक्त में डूबा नजर आएगा, शिव की भक्ति में लीन नजर आया। प्रशासन ने घाटों और यात्रा मार्गों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। जगह जगह चिकित्सा कैंप और पानी की व्यवस्थाएं और पुलिस की तैनाती की गई है। स्थानीय लोगों ने भी कांवड़ियों का स्वागत किया। सावन के इस पवित्र महीने में हर साल लाखों भक्त ऐसे ही जल लेकर दूर दूर के शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। गुलावटी पुलिस ने सिकंदराबाद अंडरपास के पास शातिर लुटेरे सलमान से मुठभेड़ की। मेरठ निवासी सलमान पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि सलमान पर 60 से ज्यादा केस दर्ज है और वो अंतर्राज्यीय लुटेरा है। हाल में ही उसने 5 जुलाई को साइकिलिंग कर रहे एक पूर्व फौजी के सोने की चेन लूटी थी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी के पास से लूटी गई चेन, तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस, साथ ही बाइक भी बरामद की है। फिलहाल घायल सलमान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कहा कि इलाके में इस तरह के अपराधियों पर लगाम लगाई जा रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। दिनांक 12 जुलाई को थाना गुलावटी पुलिस तथा स्वाट टीम द्वारा
सिकंदराबाद अंडरपास के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल जिस पे एक व्यक्ति हेलमेट लगा के बैठा हुआ था, जब उसको रोकने का इशारा किया गया तो वो अपनी बाइक मोड़ के और भागने का प्रयास करने लगा तथा चिड़ावक रोड को उसने अपनी गाड़ी मोड़ दी। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो अपने आप को पुलिस से गिरता हुआ देख उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में पुलिस फायरिंग में इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इस व्यक्ति की पहचान सलमान पुत्र याकूब के रूप में हुई है, जो कि लिसाड़ी गेट मेरठ का रहने वाला है। पूछताछ में ये बात जानकारी हुई कि ये जो व्यक्ति है ये एक शातिर किस्म का लुटेरा है। इसके ऊपर लगभग 60 से ज़्यादा लूट तथा चोरी तथा अन्य प्रकार के अभियोग पंजीकृत हैं। इस व्यक्ति के पास से एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट के अपाचे, एक तमंचा तथा एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है तथा इसके पास से एक पीली धातु के आभूषण भी बरामद हुए। पूछताछ में ये पता चला कि दिनांक 5 जुलाई को गुलावटी में एक चेन छीन के लूट करने का प्रयास किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की पीली धातु के आभूषण गए हुए थे। उस घटना को कारित करने में ये और इसका एक साथी संजय इसके साथ थे। इस व्यक्ति को प्राथमिक उपचार। बदायूं से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। थाना दातागंज क्षेत्र में गंगा देवी हाई स्कूल ब्रह्मपुरा में पढ़ाने वाली दो सगी बहनें जब स्कूल से लौट रही थी तो रास्ते में ऑटो चालक से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद ऑटो चालक ने गुंडों को बुला लिया। दोनों बहनों की जमकर पिटाई कर डाली। पिटाई में दोनों को गंभीर चोटें आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी ऑटो चालक पहले भी दोनों बहनों से अश्लील हरकतें करता था। पुलिस ने पीड़ित बहनों के पिता मेवाराम को तहरीर पर आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीड़ित बहनों को न्याय दिलाया जाएगा। इलाके में इस घटना को लेकर लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। माधोगढ़ तहसील के बोहरा गांव के रहने वाले 20 साल के युवक वेद प्रसाद की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने गांव के आयुर्वेदिक डॉक्टर अरुण भदौरिया पर गलत इलाज करने का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक युवक को मामूली बुखार था, लेकिन गलत दवा देने से हालत और भी बिगड़ गई। हालत बिगड़ने पर पहले माधोगढ़ सरकारी अस्पताल ले जाया गया, फिर उरई मेडिकल कॉलेज और फिर झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद परिवार ने 10 जुलाई को माधोगढ़ थाने में डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की और कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपा। कोतवाल ब्रिजेश बहादुर सिंह ने परिवार को भरोसा दिलाया है कि मामले की पूरी जांच होगी और डॉक्टर दोषी अगर पाया गया तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। गांव में इस घटना के बाद शोक और गुस्से का माहौल है। अब सबकी नजर पुलिस की जांच पर है कि कब आखिर उन्हें न्याय मिलेगा। एक दिन बुखार आओ, रात के 2 टट्टी लगी। लला हमारे बोले अम्मा हमें बोतल चढ़वाए थे। हमने कही लला बाजार से जाके बाजार नहीं गया, मैं यहीं बुलवाए थे। आते तो हम अकेले ही 2 जने मोहल्ले के थे बूढ़े में गाड़ी चला नहीं पाती। लला उन्हें नहीं चला पाई तबीयत बुखार के मारे, तो हमने कही तो यहीं बुलवाए थे। सुबह आए, सुबह ने 2 गोली नहीं बाए और बाद लला हमारे फड़फड़ाने लगे और उठाने लगाने लगी और दौड़न भागने लगे। सिकान लगा तो भाई भूत भूतनिया लगे झाड़ू आओ भाई। गाँव वाले आए तो कहने लगे तुम्हें भूत भूतनिया की पारी बाकी हालत तो यही खराब। कहने हमने कही चलो मार्शल आर्शल करी। गाँव वाले ने हम अकेले घर आते कोई आता ही नहीं, तो बन्ने गाँव वाले ने मार्शल करी और हमने भाई सोची कपड़ा पहरा दे और टट्टी पे सब दौका दी, बेहोश होगा बिल्कुल अला जला मार्शल में डाल साहब। तो उन्हें माधोगढ़ ले गए अस्पताल में, से बन्ने नहीं कर दी, बन्ने रफा रही को कर दो और अयोग में गए से बने उन्हें रफा झांसी को कर दो। अब सब हम क्या करें बताओ। बहन से कही थी कि हमें बताओ लला की तबीयत ठीक नहीं हो रही, से कह रहा हो तो हम क्या करें, चाहे का जूता रहो। हमारे लला को एक दिन बुखार आओ, हम रात के 2 टट्टी लगी। लला हमारे बोले अम्मा